सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय दोबारा फिर से लॉकडाउन चालू हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन अभी बहुत दिनों तक रहने वाला है। इससे जल्दी पिंड छूटना नहीं। ऐसे समय में जबकि आपके सारे व्यवसाय, सारे धंधे, आपकी नौकरी सब कुछ धोखा दे रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे थे, जब आप व्यवसाय कर रहे थे, और व्यवसाय तभी होता है जब उस व्यवसाय में लोग इंटरेस्ट लें, आपको अपनी मार्केट खोलने का मौका मिले। जब आपका व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेगा तो ही लाभ होगा। और ऐसे समय में लाखों लोग जो करोड़पति थे वो आज खाकपति बन रहे हैं। एक दिन, केवल एक दिन मार्केट बंद होने का क्या मतलब होता है, किसी से छिपा नहीं है। मात्र एक दिन मार्केट बंद होने में ही हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसे समय में एक ऐसा काम जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जिसे कीमिया कहते हैं, यह काम कभी नुकसान में नहीं जाएगा। क्योंकि अभी भी आप देखिए तो स्वर्ण और चांदी का क्या रेट चल रहा है कि लोगों के तन से आभूषण गायब होते जा रहे हैं। या तो वो आभूषण बिक रहे हैं या तो गिरवी जा रहे हैं। जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा, शरीर की आवश्यकताएं तो है ही, भोजन तो करना पड़ेगा, खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे। और अगर आमदनी नहीं होगी तो ये खर्चे, सीधी सी बात है, या तो आपके पास बैंक बैलेंस हो या तो आपके आभूषण हो। अगर आप व्यवसायी रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप कभी भी खाली न बैठने वाले लोग हैं। अगर खाली नहीं बैठे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कमाने की आदत है। और ऐसे समय में आप कमा भी नहीं रहे, या कहें कि कमा पा भी नहीं रहे। इधर एक साल में हर चीज की कीमत बढ़ी है। एक तो आपकी आमदनी घटी है, और जब आप मार्केट कभी कभी खुलती भी है, खुलेगी भी, तो वही चीज महंगी हो जाती है। यह है क्या कि एक तरफ तो आमदनी कम, ऊपर से आपके पैसे का अवमूल्यन हो रहा है। आगे क्या होगा? कैसे आप अपने उसी पुरानी जगह पर सरवाइव कर पाएंगे? कैसे आप अपने उस पुराने रुतबे को प्राप्त कर सकेंगे? शायद किसी को नहीं पता। पर इतना जरूर है कि जो कीमिया सीख लेंगे, जो लोग भारत विज्ञान की शरण में आ जाएंगे, उसे आत्मसात कर लेंगे, वो कभी भूखे नहीं मर सकते।
ये तो क्रियात्मक पक्ष है जीवन का, वो अगर कर लेते हैं तो कभी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा यही होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे भी हो सके व्यक्ति को इस विज्ञान को आत्मसात करने के लिए उद्यत होना चाहिए, और इससे संबंधित जो साधनाएं हैं वो साधनाएं अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन साधनाओं के माध्यम से एक तो दैवीय कृपा भी प्राप्त होती है और साथ में आपको कुछ ऐसा गुण भी आपके हाथ आ जाता है कि आपके जीवन में फिर वो दुख, वो कष्ट, वो निराशा नहीं आएगी। हाँ, इस समय ये ज़रूर है कि अपनी जान बचाने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर जीवन है तो आगे बहुत कुछ है, अगर जीवन नहीं रहा तो आगे क्या रहेगा। अपने बाल बच्चों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और लोगों को जागरूक करें। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करवाएं। आप ये समझ लें कि अगर इस चैनल को आप किसी को भी सब्सक्राइब करवाते हैं, एक ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होता है जो कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। क्योंकि इस चैनल पर आशीर्वाद है, सिद्धों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। जब इस चैनल पर बताई हुई प्रविधियों का आप अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, उन पर आचरण करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होता ही है। तो बहुत सारी साधनाओं के बारे में जो मैंने बता रखा है, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई हैं जो सर्वथा निःशुल्क हैं, जिनका कोई शुल्क नहीं है। तो पुराने वीडियोस को देख करके उन लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक एक विषय पर 4-4 बार वीडियो बनाना थोड़ा सा पुनरुक्ति दोष आ जाता है बार बार कहने से। और मैं समझता हूँ कि जो भारत विज्ञान है, इस बात को प्रचार प्रसार की और आवश्यकता है, जिससे कि कुछ अच्छे लोग आ सकें, उन साधनाओं को सिद्ध कर सकें, उन प्रयोगों को कर सकें और इस रसेश्वरी विद्या को प्राप्त करके जीवन में धन वैभव की भी प्राप्ति कर सकें। सत्य विद्याएं हैं, कोई भी इसमें असत्यता की छाप तक नहीं है, परंतु ये है कि लोग साहसवान होने चाहिए, तभी इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विचार से तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार ये होना चाहिए कि वो इस गूढ़ विद्या को, उसके रहस्यों को प्राप्त कर सके, उन साधनाओं को प्राप्त कर सके जिनके माध्यम से जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती ही है। ऐसे लोगों का आह्वान है, ऐसे कर्मवीरों का, जो कि इस कार्य को करने में उद्यत हों। और शॉर्टकट तो कहीं होता नहीं है, शॉर्टकट हमेशा आदमी का नुकसान करता है। जीवन में कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए, तभी ये साधना, ये विद्याएं, इनके गूढ़ रहस्य आप समझ पाएंगे और इनको कर भी पाएंगे। इसी कामना के साथ कि आप इस विद्या को
प्राप्त करने में सक्षम हों। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हरि ओम।